हेलो एवरीवन, ऑनलाइन विद्याधन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज सीडीपी की क्लास 9 है। आज के क्वेश्चंस वेरी इंपॉर्टेंट हैं जो आपके सीटेट, यूपीटेट और सुपरटेट में काफ़ी हेल्पफुल होंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, सामूहिक अचेतन का संप्रत्यय डैश द्वारा दिया गया था? पावलोव, स्किनर, फ्राइड, यूंग। आंसर दीजिए। इसका आंसर होगा यूंग। यूंग ने अचेतना को दो भागों में बांटा है, व्यक्तिगत अचेतन और सामूहिक अचेतन। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण TAT व्यक्तित्व को मापने की एक ऑप्शन है आत्मनिष्ठ तकनीक है, वस्तुनिष्ठ तकनीक है, प्रक्षेप्य तकनीक है या प्रयोगात्मक तकनीक है। इसका आंसर होगा प्रक्षेपीय तकनीक है। प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण TAT व्यक्तित्व मापन की प्रक्षेपीय तकनीक है। इस परीक्षण का निर्माण मार्गन एवं मूरे ने 1935 में किया था। इस परीक्षण में 31 कार्ड का प्रयोग होता है। यह परीक्षण 14 वर्ष से अधिक आयु वाले व्यक्तियों पर किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अहम के नियम पर कार्य करता है। अहम डैश के नियम पर कार्य करता है। ऑप्शंस हैं सुख, नैतिकता, वास्तविकता या कल्पना। इसका आंसर होगा वास्तविकता। अहम वास्तविकता से संबंध रखता है तथा व्यक्ति को वास्तविक परिस्थितियों के साथ तालमेल बिठाने के लिए प्रेरित करता है। अहम आंशिक रूप से चेतन एवं आंशिक रूप से अचेतन में कार्य करता है। इदम जन्मजात प्रकृति का होता है। यह किसी भी तरह का तनाव सह नहीं सकता तथा बिना किसी बाधा के तत्काल आनंद, सुख व संतुष्टि प्राप्त करना चाहता है। परमाअहम सामाजिक मान्यताओं, संस्कारों व आदर्शों से संबंधित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इदम अहम व परमाअहम किस संरचना के भाग हैं? ऑप्शंस हैं मन, व्यक्तित्व, चेतना, रक्षात्मक, मनोरचना। इसका आंसर होगा व्यक्तित्व। व्यक्तित्व के प्रथम व्यापक सिद्धांत की रचना करने का श्रेय सिगमंड फ्राइड को दिया जाता है। इन्होंने व्यक्तित्व को स्पष्ट करने के लिए मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत का प्रतिपादन किया। व्यक्तित्व के मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत के दो मुख्य संप्रत्यय हैं, चेतना अर्धचेतन व अचेतन, तथा सेकंड है इदम अहम परमाअहम माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनोसामाजिक सिद्धांत निम्नलिखित में से किस पर बल देता है? ऑप्शन है उद्दीपन व प्रतिक्रिया, लिंगीय व प्रस्तुति स्तर, उद्यम के मुकाबले में हीनता स्तर, क्रिया प्रसूत सक्रिय अनुबंधन। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें। मनोसामाजिक सिद्धांत निम्नलिखित में से किस पर बल देता है? इसका आंसर होगा मनोसामाजिक सिद्धांत के अनुसार बालक मनोलैंगिक विकास के साथ बल देता है। मनोसामाजिक विकास की प्रक्रिया भी चलती रहती है। यह सिद्धांत 8 अवस्थाओं में विभक्त है, जिसमें से चौथी अवस्था उद्यम के मुकाबले हीनता स्तर पर बल देती है। यह अवस्था 7 से 12 वर्ष तक की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रारंभिक अधिगमकर्ताओं 6 से 12 वर्ष की आयु समूह के लिए एरिक्सन की विकास अवस्था है। एरिक्सन ने जो विकास अवस्थाएं दी थी उसके ऊपर एक क्वेश्चन पूछा गया है कि प्रारंभिक अधिगमकर्ताओं 6 से 12 वर्ष की आयु में कौन से आते हैं? तो ऑप्शन है परीक्षण बनाम हीनता, पहला शक्ति बनाम दोषिता, स्वतंत्रता बनाम लज्जशीलता व संदेह, या ऑप्शन डी है विश्वास बनाम अविश्वास। 6 से 12 वर्ष की आयु में बच्चे ज़्यादातर क्या करते हैं? परीक्षण बनाम हीनता का सामना करते हैं।
प्रारंभिक अधिगमकर्ताओं 6 से 12 वर्ष की आयु समूह के लिए एरिक्सन ने परीक्षण बनाम हीनता के उक्ति का प्रयोग किया है। इसे स्कूल अवस्था भी कहा जाता है। इस अवस्था का बालक औपचारिक शिक्षा द्वारा समाज और संस्कृति के कुछ सरल और प्रारंभिक कौशलों को सीखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चों में सीखी गई निसहायता का कारण है इस व्यवहार को अर्जित कर लेना कि वह सफल नहीं हो सकते, कक्षा गतिविधियों के प्रति कठोर निर्णय, अपने अभिभावकों की अपेक्षाओं के साथ तालमेल ना बना पाना, अध्ययन को गंभीरतापूर्वक न लेने हेतु नैतिक निर्णय। इसका आंसर है बच्चों में सीखी गई निसहायता का कारण है इस व्यवहार को अर्जित कर लेना कि वह सफल नहीं हो सकते। निसहायता का अर्थ बेबस, हताश, विवशता, जिसके चलते बच्चों में आत्मविश्वास की कमी स्पष्ट परिलक्षित होती है। इसलिए बच्चों को हमेशा मोटिवेट करते रहना चाहिए। अगर वो गलतियां भी करते हैं तो इस तरीके से समझाना चाहिए कि वो अपनी गलतियां भी समझें और इसको भी समझें कि हाँ ये बात सही कही जा रही है, वो इसे गलत ना समझें। क्वेश्चन नंबर 8, व्यक्तित्व विकास में डैश एक महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह करता है। आनुवांशिकता और वातावरण का मिश्रण, परीक्षाओं की संख्या, आनुवांशिकता या वातावरण। व्यक्ति के विकास के लिए क्या महत्वपूर्ण है? इसका आंसर होगा आनुवांशिकता और वातावरण का मिश्रण, क्योंकि ये दोनों ही व्यक्ति के विकास के लिए आवश्यक हैं। व्यक्तित्व विकास में आनुवांशिकता और वातावरण का मिश्रण एक महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह करता है, क्योंकि व्यक्तित्व आनुवांशिकता और वातावरण की अंतः प्रक्रिया का परिणाम होता है। इसलिए वुडवर्ड तथा मॉरिविक्स ने कहा, व्यक्ति वंश, क्रम तथा वातावरण का योग नहीं अपितु गुणनफल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनोवैज्ञानिक थॉर्नडाइक ने व्यक्ति को किस आधार पर बांटा है? चिंतन व कल्पना शक्ति के आधार पर, प्रभुतापूर्ण व अधीनस्थपूर्ण के आधार पर, स्वतंत्रता व निर्भरता के आधार पर, या इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर है मनोवैज्ञानिक थॉर्नडाइक ने व्यक्ति को चिंतन व कल्पना शक्ति के आधार पर बांटा है। थॉर्नडाइक एक व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक थे। इन्होंने बालक या प्राणी के व्यवहारिक पक्ष पर दोनों लोगों का ध्यान आकर्षित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहिर्मुखी व्यक्ति के प्रवृत्ति के व्यक्ति होते हैं जो एक्सट्रोवर्ट जो व्यक्ति होते हैं उनकी प्रवृत्ति कैसी होती है? ऑप्शन है सामाजिक एवं मित्रतापूर्ण व्यवहार, तनाव मुक्त, उपरोक्त दोनों, या इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर होगा सामाजिक। और बहिर्मुखी व्यक्ति प्रवृत्ति के व्यक्ति वे होते हैं जो जल्दी से लोगों के साथ अपना संबंध स्थापित करते हैं। इस प्रकार के व्यक्ति सामाजिक से पूर्ण एवं व्यवहार मित्रवत हो रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यक्तित्व के मूल्यांकन हेतु प्रयुक्त शब्द सहचार्य परीक्षण विधि का प्रयोग जुंग द्वारा किस वर्ष में किया गया? इसका आंसर है, इसके ऑप्शन देखिए पहले, 1912 में, 1922, 1848 या 1910। तो युंग ने 1910 में इसका परीक्षण किया था, इस विधि का। नेक्स्ट क्वेश्चन, रॉर्शा स्याही धब्बा परीक्षण जो व्यक्तित्व का मूल्यांकन करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है का विकास किया गया? आइसेंक ने, एल्पोर्ट ने, हरमन रॉर्शा ने, या जीन पियाजे ने? क्वेश्चन में ही पूछा गया है कि रॉर्शा स्याही धब्बा। तो आप ये जो ऐसे जो क्वेश्चंस होते हैं बहुत ही इजी होते हैं, बस इनको ध्यान से पढ़ना होता है। जैसे कि ऑप्शन सी में दिया गया है हरमन रॉर्शा ने, तो इसका आंसर भी हरमन रॉर्शा होगा।
रोशा स्याही धब्बा परीक्षण का आविष्कार हरमन रोशा के द्वारा किया गया। यह परीक्षण व्यक्तित्व के मूल्यांकन की एक विधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यक्तित्व स्थायी समायोजन है पर्यावरण के साथ, जीवन के साथ, प्रकृति के साथ, या ये सभी? इसका आंसर होगा ये सभी। ये सभी व्यक्ति स्थायित्व के समायोजन में साथ देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस आंसर को हम अच्छे से देख लेते हैं। समायोजन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति अपनी परिस्थितियों के साथ अनुसार स्वयं को अनुकूलित कर लेता है। पर्यावरण, जीवन तथा प्रकृति के साथ समायोजन व्यक्तित्व स्थायी समायोजन के प्रमुख लक्षण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज के सभी क्वेश्चन ऐसे हैं जो कुछ थ्योरी से रिलेटेड हैं और कुछ ऐसे हैं जो कॉन्सेप्ट बेस्ड हैं। तो इन दोनों को ही आप बहुत अच्छे से पढ़ें, समझें और बहुत ही अच्छे से समझ के आंसर दें। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यक्तित्व विकास की अवस्था है अधिगम एवं वृद्धि, व्यक्तिवृत्त अध्ययन, उपचारात्मक अध्ययन, या इनमें से कोई नहीं? इसका आंसर होगा व्यक्तित्व विकास की अवस्था को तीनों भागों में बांटा जा सकता है। अधिगम एवं वृद्धि, अधिगम एवं परिपक्वता, विकास की प्रक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज का नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है, बालक के व्यक्तित्व की नींव किस अवस्था में पड़ती है? शैशव अवस्था, गर्भकालीन अवस्था, बचपन अवस्था, या इनमें से कोई नहीं? इसमें आपसे पूछा गया है व्यक्तित्व की नींव किस अवस्था में पड़ती है, तो इसका आंसर होगा बचपन अवस्था। बालक के व्यक्तित्व का विकास उसके सामाजिकता के कारण होता है। बालक का समाज जिस तरह से होता है, बालक के व्यक्तित्व का विकास भी उसी के अनुरूप होता है। बाल्यावस्था में ही बालक का संपूर्ण सामाजिक विकास होता है। अतः बालक के व्यक्तित्व की नींव व बाल्यावस्था यानी कि बचपन अवस्था में पड़ती है। आज के क्वेश्चन बस इतने ही थे, बाकी क्वेश्चन हम कल की क्लास में करेंगे। तब तक के लिए आप ऑनलाइन विद्याधन यूट्यूब चैनल पर बने रहें। आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और आज की क्लास को लाइक करें, शेयर करें। और इससे भी अच्छे और आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है ऑनलाइन विद्याधन द्वारा यूपी टेट 2021 के लिए नया बैच जो सिर्फ 999 में है। इसको आप ज्वाइन करें। ज्वाइन करने के लिए आप इस ऐप को डाउनलोड करें। ऐप को डाउनलोड करने के लिए आपको इस वीडियो के लिंक में आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तब तक के लिए नमस्कार।